हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप। ये वीडियो बनने वाला है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ये होता है कि जब अपन को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना रहता है, मतलब जो शेयर्स अपन को बाय करना रहता है, वो अपन को कब बाय करना है, कब बाय करना है और कब सेल करना है। या फिर इन्वेस्टमेंट अगर 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए रखे हैं अपन ने, ठीक है ना, तो वो एक के अलग ही लेवल का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और अपन को इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए और कब नहीं, ये निफ्टी का मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। अगर निफ्टी में देखेंगे एक बार, तो क्या होता है निफ्टी एक, क्यों बता रहा हूँ मैं, निफ्टी ही क्यों, निफ्टी का ही चार्ट क्यों लगाया है मैंने, वो मैंने इसलिए लगाया हूँ निफ्टी का चार्ट, क्योंकि निफ्टी जो है ना, पूरा सेक्टर को कहा जाए तो पूरा स्टॉक मार्केट को लीड करता है। कहा कहा जाए तो लीड कैसे, मतलब अगर निफ्टी अपसाइड जाएगा, निफ्टी इंडेक्स जो है अगर वो अपसाइड जाएगा, तो ऑफिशियली बात है कि बाकी सब सेक्टर भी, क्योंकि निफ्टी के अंदर सारे के सारे सेक्टर, चाहे वो निफ्टी में चाहे वो ऑयल या गैस हो, या फिर कहा जाए तो बैंकिंग सेक्टर हो, ठीक है ना, मेटल सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, या फिर फार्मा सेक्टर हो, या फिर कहा जाए तो ऑटोमोटिव जो मतलब मशीनरी सेक्टर जो रहता है वो हो, मतलब ऑल टाइप के जो जितने भी सेक्टर हैं, मतलब टॉप 50 कंपनी है निफ्टी में। तो 50 कंपनियों में, टॉप 50 कंपनियों में कहा जाए तो पूरे पूरे जो सेक्टर हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर, वो सभी निफ्टी में है। और अगर निफ्टी अपसाइड जाएगा तो अपना जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो कहा जाए पैसा है, वो भी अपसाइड जाने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और इन्वेस्टमेंट कब किया जाता है, देखो निफ्टी मतलब कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट किसी भी सेक्टर में हो या फिर कोई कंपनी में हो। अभी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं एक्चुअली में ये है, क्या हुआ, मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, उसमें आज मैसेज आया, आज मेरे पास मैसेज आया कि मैंने IRFC में 2-3 दिन पहले कुछ पैसे डाले और उसमें आज 2.5 लाख रुपए का लॉस दिखा रहा है। तो वो लॉस कैसे हुआ, सबसे पहले तो ये है, वो लॉस कैसे हुआ। भाई जब इन्वेस्टमेंट, अगर इतना बड़ा अमाउंट को इन्वेस्टमेंट, जब 2.5 लाख का अभी लॉस दिखा रहा है, जब इतना बड़ा अमाउंट को अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कौन सा टाइम अच्छा होता है, कौन सा टाइम अच्छा होता है और कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके लिए अपन को पहले, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट कब करना है और किस कंपनी में करना है, और फंडामेंटल वगैरह ये सब चीज़ चेक करके करना पड़ता है। ऐसा ही नहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, कभी भी लेके उठा के और अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। तो देखो इन्वेस्टमेंट कब किया जाता है, सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे अपन कि निफ्टी अगर डाउन साइड में है, मतलब अगर निफ्टी जैसे अभी 22,128-30 का हाई लगा के, और अभी जो है निफ्टी डाउन में कहा जाए, मतलब कहा जाए तो 21,600 के आसपास में है, और निफ्टी की ज़्यादा चांसेस नहीं है डाउन आने के, ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है तो 21,000 तक आ सकता है। तो अपना जो भी पैसा है वो अपन कब तक लगा सकते हैं, 21,000 के जो लेवल है निफ्टी में, तब तक अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 21,000 का। अगर 21,000 से नीचे भी मिले डिस्काउंट में तो भी अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर देखेंगे यहाँ पे निफ्टी में, तो इन्वेस्टमेंट का कब टाइम था, इन्वेस्टमेंट का ये टाइम था अपन को 2 महीने पहले, 2 महीने पहले, मतलब जब ये लेवल आया था ना यहाँ पे 18,800 का लेवल जो आया था यहाँ पे 2 महीने पहले, ये देखो ये वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी का 18,800 के लेवल पे आया था, तब मतलब इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम था। और 2 महीने में देख सकते हैं अच्छा खासा मार्केट 18,800 से लेके 22,000 तक, 22,000 का लेवल, मतलब उस टाइम पे क्या हो रहा था, 2 महीने में निफ्टी ने 3,000 पॉइंट की रैली किया था। दिसंबर के लास्ट में मैंने वीडियो बनाया था, उस टाइम पे 18,800 से लेके निफ्टी ने 3,000 पॉइंट की रैली किया था, 21,800 तक की रैली किया था उस टाइम पे, ठीक है ना। तो मैंने वीडियो बना के बताया भी था उसमें। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब अपन को इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट तब करना चाहिए जब कहा जाए तो कोई कंपनी डिस्काउंट में मिल रही हो, या फिर उसके फंडामेंटल तगड़े हों। लेकिन ये नहीं फंडामेंटल तगड़े हैं तो इसका मतलब टॉप में अपन खरीद,
बाय कर लें अपन कंपनी को, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखना, अपन को अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, अभी चुनाव के टाइम है, चुनाव आने वाले हैं और इसमें मार्केट के 90% चांसेस रहते हैं कि अपसाइड जाएगा, ठीक है ना। अगर अपन को निफ्टी की टॉप 50 कंपनी, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर इसमें सबसे मेन जो कंपनी है टॉप निफ्टी में वो है रिलायंस, ठीक है ना। रिलायंस इंडस्ट्री, जिसमें ऑयल एंड गैस और पेट्रोलियम वगैरह जो सब 2-3 सेक्टर हैं उसमें रिलायंस के, तो वो सब उसी के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद सेकंड जो कंपनी है उसका नाम है HDFC बैंक, ठीक है ना, ये HDFC बैंक है। और थर्ड जो कंपनी है निफ्टी के अंदर, तीसरी कंपनी है TCS। और फोर्थ जो कंपनी है ICICI बैंक है। और फिफ्थ कंपनी है इन्फोसिस। सिक्स्थ कंपनी है भारती एयरटेल। और सेवन्थ कंपनी है SBI। इसके बाद में और बहुत सारी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, अपना SCL, बजाज फाइनेंस, अडानी, बहुत सारी कंपनियां, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स वगैरह, सब ये निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां हैं कहा जाए तो, ठीक है ना। तो अपन को इनमें इन्वेस्ट करना है निफ्टी में या फिर किसी कंपनी में करना है। जैसे एक बार एक दिखा देता हूँ, अब जो कमेंट आया था उसमें क्या हो रहा था, उन्होंने बताया कि IRFC में मेरा 2.5 लाख का लॉस चल रहा है। भाई ने कब इन्वेस्ट कर दिया, ये चीज़ देख लेते हैं अपन, है ना। थोड़ा सा देखेंगे अगर, तो चार्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे IRFC का चार्ट है, ये IRFC का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। तो IRFC अभी वीकली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। IRFC में क्या होगा ना, उसमें मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। IRFC को अगर देखेंगे, IRFC अभी एक साल पहले मतलब अभी जो दिसंबर चल रहा है 2024 का, अगर दिसंबर बोल रहा हूँ, फरवरी चल रहा है। अगर फरवरी में अपन देखेंगे IRFC को, तो ये IRFC 30 रुपये, फरवरी में 30 रुपये का शेयर था, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। ये IRFC फरवरी में 30 रुपये का शेयर था, ठीक है ना जी। 30 रुपये का शेयर जब अपन ने 30 में नहीं खरीदे, 50 में नहीं खरीदे, 100 में नहीं खरीदे, 150 में नहीं खरीदे, भाई ऐसा क्या दिख गया तुमको IRFC का जो शेयर है उसमें, जब ये 30 रुपये से 192 का हाई लगा दिया, मतलब 545% का रिटर्न दिया इसने एक साल में। आप समझ सकते हैं, यहाँ बैंक में पता है 6% 7% का FD में रिटर्न मिलता है, और यहाँ IRFC ने एक साल के अंदर में 545% का रिटर्न, मतलब आपके जो पैसे को 545, जो अपन अगर कहा जाए तो इसमें अगर 1000-10,000 रुपये भी डाले होते ना, तो वो करीब करीब 4 से 5 लाख रुपए बन गए होते। मतलब इतना भागा हुआ है IRFC, ठीक है ना। अब आपको क्या दिख गया भाई कि अपन को क्या दिख गया ऐसा कि अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी जब IRFC टॉप में पहुंच गया तब, ठीक है ना। सबसे पहले तो यही बता दे रहा हूँ कि भाई इन्वेस्ट अपन को कब करना है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए ना। जब अपन फिबोनाची यहाँ पर लगा कर देखेंगे कि भाई जब ये रैली किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिबोनाची लगा के देखेंगे तो अब ये कहाँ रुकना चाहिए ये बता देता हूँ मैं। और इसमें इन्वेस्ट कब करना चाहिए, अगर ये 50% का रेंज इसका है, 50% तक डिस्काउंट आ सकता है। 50% का रेंज ही ये करीब करीब 110 से 115 करीब में आ रहा है। इसकी रेंज में अगर ये मिलता है बाय चांस के लिए, तो फिर अपन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस प्रकार से अपन को ऐसा नहीं किया जाता है कि अपन टॉप में किसी कंपनी जो एक साल में 500-550% रिटर्न दे रही है, तो अपन उसमें भाई आँख मूंद के नहीं कूदना है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है, और मैं अभी वीडियो बना दूंगा
कि अपन को कब इन्वेस्टमेंट करना है, किस कंपनी में 2024 में रिटर्न दे सकते हैं, कौन सी कंपनी डिस्काउंट में, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी। जैसे IRFC का फंडामेंटल देखेंगे तो फंडामेंटल तो बहुत तगड़े हैं IRFC के। एक चीज़ और बता दूँ, IRFC के जो फंडामेंटल है वो बहुत तगड़े हैं। एक बार दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर कि, लेकिन जो कंपनी भागी हुई है, इतनी ज़्यादा भाग गई है, वो अपन उसको क्यों पकड़ें। देखो सबसे पहले ये दिखा देता हूँ मैं कि ये ऑल टाइम हाई है यहाँ पर, ये दिखा रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ क्या लिखा है यहाँ पर, ऑल टाइम हाई 192.80 ऑल टाइम हाई लगाया है इसने, और ऑल टाइम लो क्या है इसका 19 रुपये करीब में, ठीक है ना। और अगर देखेंगे यहाँ पर अब तो पी रेशियो वगैरह, तो पी रेशियो क्या है इसका भी तो शो नहीं कर रहा है, हाँ ये है सेक्टर रेशियो 16.83 है ना, फेस वैल्यू 10 है इसका। और अगर देखेंगे 52 वीक लो, मतलब एक साल पहले का लो 25 रुपये 40 पैसे दे रहा है, और 52 वीक हाई मतलब एक साल बाद का हाई 192.80। तो भाई जब 25 रुपये वाला शेयर 200 रुपये में पहुंच के और अपन टॉप में जाके बाय कर रहे हैं, वो भी इतना बड़ा अमाउंट के साथ में, पता नहीं कौन सा लॉजिक है। कम से कम हमारी ही वीडियो देख लिया करो कि भाई कब इन्वेस्ट करना है कब नहीं करना है, हमने सब कुछ डाला हुआ है प्ले लिस्ट में, वीडियो में यूट्यूब में जाके प्ले लिस्ट देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में करना चाहिए, किसके अच्छे फंडामेंटल है, किस लेवल में करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें अपन अब बाकी 2024 के लिए स्टॉक में बताऊंगा, तो उसके लिए स्टॉक की दूसरी वीडियो बना देता हूं मैं, और अच्छे फंडामेंटल सब कुछ बताऊंगा। तो फंडामेंटल कितने अच्छे तगड़े हैं, टेक्निकल क्या है एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, सब कुछ बताऊंगा मैं उसमें, ठीक है। तो बाकी इसके लिए अभी तो धन्यवाद बहुत बहुत, और कमेंट कर देना और लाइक ज़रूर कर देना भाई, फ्री का होता है ये सब चीज़, तो इतना ज़रूर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।